जैसा कि हम सब सुन ही रहे हैं, इन दिनों देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट चल रहा है। ऑक्सीजन की मांग कोरोना के कारण सामान्य दिनों की तुलना में 5 गुना तक बढ़ गई है। ऑक्सीजन क्राइसिस का एक बड़ा कारण खाली सिलेंडरों का उपलब्ध न होना भी है। अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई तभी मिलती है जब अस्पताल मांग के बराबर खाली सिलेंडर भी उपलब्ध कराते हैं। मान लीजिए अगर किसी अस्पताल के पास 50 सिलेंडर हैं, तो 25 खाली सिलेंडर जमा करने पर ही 25 भरे सिलेंडर मिलेंगे। कोरोना महामारी के समय में जिन राज्यों में खाली सिलेंडरों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, वहां इन दिनों खाली सिलेंडर नहीं मिलने से अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। बात करें लुधियाना के वर्धमान ग्रुप के प्लांट की, तो इस प्लांट की क्षमता रोजाना 1440 सिलेंडर, करीब 12 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन की क्षमता है, लेकिन खाली सिलेंडर केवल 1960 ही मिल पा रहे हैं। अब जानते हैं सिलेंडर क्यों नहीं बन पा रहे हैं। नंबर एक खाली सिलेंडर को बनाने की लागत 3500 से 15,000 रुपये तक आती है। यहाँ तक कि लंबी सरकारी प्रक्रिया के बाद इसकी मंजूरी मिलती है। नंबर 2, खाली सिलेंडरों की मांग आम दिनों में तो सामान्य रहती है, लेकिन इन दिनों इसकी मांग कई गुना तक बढ़ गई है। मांग हमेशा ही ऐसी नहीं रहेगी, इसलिए निर्माता इसमें निवेश करने से डरते हैं। बाकी हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हालात सही दिशा में सुधरें, जिससे सिलेंडरों की मांग बढ़े ही ना। लेकिन अगर सरकार सिलेंडर में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर रियायत दे तो इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। जानते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ बनते हैं और इनकी सप्लाई कैसे होती है। गुजरात के भावनगर और महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे ऑक्सीजन सिलेंडर के मुख्य आपूर्तिकर्ता हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने के खास मानक होते हैं। प्रति सिलेंडर 12 से 13,000 रुपये तक का खर्च आता है। खाली सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरने के लिए विशेष प्लांट लगाए जाते हैं। ये काम प्राइवेट स्तरों पर भी होता है। खाली सिलेंडर बनने के बाद इनमें ऑक्सीजन कैसे भरी जाती है और मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनती है, आइए जानते हैं। आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि जब वायुमंडल में इतनी हवा मौजूद है तो ऑक्सीजन संकट क्यों है। दरअसल मेडिकल ऑक्सीजन वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अलग होती है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा केवल 21% होती है, बाकी 78% नाइट्रोजन और 1% अन्य गैसें होती हैं। मेडिकल ऑक्सीजन के लिए प्लांट में हवा से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। इसमें एयर सेपरेशन की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। फिर इसे कंप्रेस और फिल्टर करके ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में तरल ऑक्सीजन बनती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मेडिकल ऑक्सीजन के 10 से 12 बड़े निर्माता हैं और 500 से अधिक छोटे गैस प्लांट हैं। अब जानते हैं अस्पतालों तक ऑक्सीजन बनने के बाद कैसे पहुंचाई जाती है। बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन को बड़े बड़े कैप्सूल नुमा टैंकरों से पहुंचाया जाता है। अस्पतालों में ऑक्सीजन को एक बड़े चैम्बर में स्टोर करके मरीजों तक पाइपों के जरिए पहुंचाया जाता है। जिन अस्पतालों में ज़्यादा सुविधा नहीं होती, जो छोटे अस्पताल होते हैं जहां चैम्बर स्टोर नहीं होते, वहां सिलेंडरों में ऑक्सीजन भर के दी जाती है। बात करें मौजूदा समय की तो 8,000 मीट्रिक टन रोजाना ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जबकि प्रोडक्शन केवल 7,200 मीट्रिक टन का हो रहा है और 45 से 50% तक खाली सिलेंडरों की कमी है।